आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज के इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का ये वीडियो खास करके आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। कारण क्या है, आज मैं एक ऐसे वेबसाइट के बारे में आपको बताने वाला हूं जो हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए। हर एक उस व्यक्ति को पता होना चाहिए जो पास्टर है, जो प्रभु का सेवा करता है, जो संडे स्कूल में टीचर का काम करता है। हर किसी को ये वेबसाइट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं आज एक खास वेबसाइट के बारे में आपको बताऊंगा और आपको ये बताना चाहता हूँ क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, ताकि आपको कुछ चीज़ें मिल सके जिससे कि आपकी सेवकाई में आपकी मदद हो पाए। देखिए, कई बार जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, जैसे मैं एक पास्टर हूँ, ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास हैं, वो लोग संडे प्रचार करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी टॉपिक को लेकर प्रचार करना चाहते हैं और आपके पास नोट्स नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक के लिए कोई नोट्स निकालूं और मैं अपने नोट्स बनाऊं, उस पर स्टडी करूं, उस पर मनन करूं और अगले किसी मीटिंग में या चर्च में जाकर प्रचार करते समय मेरे पास कुछ नोट्स होने चाहिए। ऐसे में बहुत सारे इंटरनेट पर आप जाते हैं, आप सर्च करते हैं, एक टॉपिक डालते हैं और आपको बहुत सारे वेबसाइट आ जाते हैं, लेकिन कौन से वचन सही है गलत है वो आपको रिसर्च करने के लिए बहुत समय लगता है, आप नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सारी चीज़ों के लिए आप बहुत आसानी से उस वेबसाइट पर जाकर अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। अगर आप संडे स्कूल के टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाइबल की जो कहानियां हैं, यूसुफ के बारे में, याकूब के बारे में, कैन और हाबिल के बारे में, जैसे भी है उन सारे कहानियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ताकि आप अच्छे से अपने संडे स्कूल के बच्चों को सिखा पाओ। तो इसीलिए एक वेबसाइट के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। जो प्रचार करना चाहते हैं, सरमन बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी है। तो क्या करना होगा उस वेबसाइट के लिए? देखिए, हम सभी लोग क्या करते हैं, जब हमें इंटरनेट पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे गूगल पे जाते हैं ना, गूगल पे हम जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं। अब जब गूगल पे जाते हैं तो यहाँ पर सर्च करते हैं वचन से रिलेटेड चीज़ें। मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं बाइबल, ठीक है, बाइबल का प्रचार, ठीक है, बाइबल का प्रचार। जब हम ऐसे सर्च करते हैं तो गूगल हमें बहुत सारे वेबसाइट दे देता है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपको इस तरफ से अगर मैं दिखाऊंगा तो दिखेगा ना। तो गूगल यहाँ बहुत चीज़ें दिखा देगा, बाइबल का प्रचार, ऐसे वीडियोस आ जाएंगे। अगर हम नॉर्मली हम उस पर जाते ऑल पे तो वीडियोस आ जाते हैं, या कुछ और भी वेबसाइट आ जाते हैं जहाँ पर हम, मान लीजिए ये लिखा है सुसमाचार प्रचार के बारे में, बाइबल के 25 उपयोगी वचन, है ना, ऐसे है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये खुलेगा और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी होगा यहाँ पर वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ढूंढते हैं। तो मैं आज आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत लाभदायक है। आपको क्या करना है, आपको गूगल के सर्च बार में जाना है। ये गूगल का सर्च बार है, यहां पर आप जाएंगे, आपके फ़ोन में भी आप खोल लीजिएगा गूगल, आप सर्च कीजिएगा। उसके बाद आपको टाइप करना है यीशु, YESHU, यीशु, ठीक है। उसका स्पेस AA, यीशु आने, ANE, आने, WALA, बाला है, HAI है, ठीक है। ये लिखकर आपको यहाँ पर क्या करना है, एंटर करना है, सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यीशु आने वाला सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिएगा, आपको बहुत सारे चीज़ें मिलेंगी। देखो, पहले तो सबसे पहले वीडियोज़ आते हैं, ये वीडियोज़ मिलेगा, लेकिन आपको इस वीडियो पे नहीं जाना है। आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यीशु आने वाला है, एक वेबसाइट है, ठीक है। आपको उसका लोगो आपको दिख जाएगा, जैसे यहाँ पर सारे वीडियोज़ आ रहे हैं। यीशु आने वाला है, हम .com लिख देते हैं तो हमें आसान हो, .com ये लिख देते हैं, ठीक है। यीशु आने वाला है .com। तो अब देखिए, ये देखिए यीशु आने वाला .com, अब ये एक वेबसाइट आ गया। आपको सर्च बार में क्या लिखना है, यीशु आने वाला है .com, तो ये वेबसाइट आ जाएगा। जैसे आएगा आप इस पर क्लिक कीजिए। ये वेबसाइट, ध्यान रखना, आप लोगो देख के पहचान जाओगे, है ना, लोगो आपको देखना, ध्यान करके पहचान जाओगे। अब जैसे आप इस पे आओगे तो यहाँ पर देखिए मेनू खुल जाएगा। इस मेनू में होम है। अब यहाँ आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। होम है, बाइबल संदेश है, बाइबल अध्ययन है, बाइबल के पात्र है, बाइबल के महान लोग हैं, वीडियोस हैं और आवर फेथ है। तो आपको क्या करना है, इसमें आप जब आएंगे वेबसाइट में तो ये एड्स वगैरह हटा दीजिए। इसमें आएंगे तो आप देखिए यहाँ पर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। अब आपको समझ में आ रहा है, यीशु आने वाला है .com है, इस पे देखिए आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। क्या है आर्टिकल्स? पहला आर्टिकल देखिए, प्रेरित पौलुस का पूरा जीवन परिचय, पौलुस कौन था, इतिहास और बाइबल अध्ययन। अगर किसी को बाइबल अध्ययन करना है तो पौलुस के बारे में करेगा। तो यहां पर आप देखिए, इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, यहां पर आप जाएंगे तो आपको इसके बारे में आर्टिकल मिलेगा।
ठीक है, इसके बारे में आपको आर्टिकल देखिए ये है। अब इसमें देखिए सारी चीजें हैं पौलुस से जुड़ी हुई, क्या क्या चीजें हैं, उसके जीवन से जुड़ी हर चीज है, सारी बातें यहां लिखी। पौलुस के जीवन की मुख्य जानकारी क्या है, मुख्य जानकारी, नाम क्या है, शाऊल जो पौलुस बन गया, उसके बाद उसका रोमी नाम क्या था, उसका रोमी नाम था पौल, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहूदी नाम क्या था, शाऊल था, और उसके बाद जन्म स्थान तरसुस था, इस तरह से सारी। और कब उसका जन्म हुआ, लगभग AD 5 से 10 AD के बीच बाइबल के विद्वान मानते हैं। यानी कि इस तरह से आपको उसके जुड़ी हर चीज यहां मिलेगी, ठीक है। पौलुस के जन्म का पारिवारिक जो भी है बाइबल के वचन के साथ, देखिए इस तरह से पौलुस का जन्म तरसुस में हुआ था, और ये प्रेरितों के काम 21 के 39 में लिखा है। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट में जाकर हर चीज के बारे में, ठीक है, बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कहा बाइबल के संदेश, यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में भी आसानी से हो जाएगा। अब ये सारे बाइबल के संदेश हैं, ठीक है। अगर आप बाइबल का प्रचार करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रार्थना में स्थिर रहने के 6 महत्वपूर्ण पहलू, इसके बारे में अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। ऐसे सारे है ना, विश्वास में दृढ़ रहना क्या है। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप बाइबल के नोट्स बना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। अब यहां पर हम देखें बाइबल अध्ययन करना है, तो वो इसके लिए बाइबल अध्ययन वाले सेक्शन में आप जाएंगे, तो यहां पर बाइबल अध्ययन करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए उसके नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। देखिए बाइबल प्रचार करने के लिए नोट्स, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, रीड मोर पर आप क्लिक करेंगे, अब देखिए क्या है इसमें। मैं इसीलिए इस वेबसाइट के बारे में बता रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो सारी चीज़ों करने के लिए। क्या है इसमें, देखिए परिचय में, मसीही जीवन में प्रार्थना में स्थिर रहना केवल एक आत्मिक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकता है। जबकि विश्वासी प्रार्थना में स्थिर रहना सिखाता है, तब उनका संबंध परमेश्वर के साथ गहरा हो जाता है। तो इसके बारे में पूरी बात है, देखिए सारी डिटेल्स हैं, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं। प्रार्थना में स्थिर रहने का परमेश्वर की इच्छा, सारे डिटेल्स, पुराने नियम में कौन कौन से वचन हैं, नए नियम में कौन कौन से वचन है, बहुत आसानी से आप बाइबल अध्ययन लोगों को करा सकते हो। आपको यहाँ सारे मेहनत करने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी आपको चाहिए वचन मिलेंगे। देखो इस तरह से वचन मिलेंगे सारे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप एक अच्छे प्रचारक बनना चाह रहे, बने हुए हैं, आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पर बाइबल के पात्र में जब हम जाते हैं तो यहाँ देखिए सेक्शन खुला है, नया नियम, नए नियम के पात्र, पुराने नियम के पात्र, कानूनी अधिकार, तो ये अलग से। तो नए नियम के पात्र में जब आप जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नए नियम के कुछ लोगों के बारे में देखिए, नए नियम के पात्र में कौन कौन आते हैं। पौलुस नए नियम का है ना, तो पौलुस के बारे में यहाँ है। अब हम अगर पुराने नियम के पात्र के बारे में देखें तो पुराने नियम के पात्र कौन है, देखो यूसुफ के बारे में है। यूसुफ कौन है, पुराने नियम में है, उसके पूरे जीवन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको अलग अलग, ठीक है, इस तरह से आपको अलग अलग लोगों के बारे में इस वेबसाइट में मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको प्रचार करना है, वचन नहीं मिल रहा, इस वेबसाइट की मदद से आप ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा। अपने चैनल पे जाके इसको, मोबाइल पे जाकर इसको ऑन कीजिए, सर्च कीजिए। तो सर्च आपको यही एक ही चीज़ करना है। मान लीजिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ सर्च क्या करना है। आपको गूगल खोलना है, आपने गूगल खोला, सर्च बार में गए, आपको लिखना है यीशु, YESHU, यीशु, ठीक है। और उसके बाद आपको स्पेस नहीं देना, कई बार लोग स्पेस देता, आप स्पेस मत दीजिएगा, ठीक है। यीशु, उसका डबल ए, आने, AANE, आने, WALA, वाला, HAII है, यीशु आने वाला है .com, ये ध्यान रखना है। तो आपको जब भी अगर ये वाला नहीं मिल रहा है ना, तो आपको यही लिखना है, यीशु आने वाला है .com। आप लोगों को स्क्रीन में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए इसकी स्पेलिंग क्या है, YESHUANEWALAHAI.com, यीशु आने वाला है .com। जैसे आप इसे सर्च करेंगे, इसे लिखते ही आप यहाँ सर्च जैसे ही करेंगे, सबसे पहले वेबसाइट ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा गूगल में, ठीक है। तो ये तरीके से आप इस वेबसाइट में जा सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मेरे हिसाब से इसमें कुछ चीज़ें, हाँ वीडियोस का, हाँ ठीक है। इसके अंदर देखिए आप इसमें होम पेज में जब आते हैं, इसका होम पेज है, होम पेज में भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखाई देंगी। यहाँ नीचे वीडियोस वगैरह भी हैं, है ना, और सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर कैटेगरीज मिल जाएगी, किस किस कैटेगरीज में क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प कर सकती है आपके मसीह जीवन में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये इसलिए मैं आज इस वीडियो को बनाकर आप तक ये पहुँचाना चाहता कि आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मैं विश्वास करता हूँ ये सारी जानकारी आपको समझ में आया है। तो अगर इसके बारे में और कुछ पूछना है आपको, वेबसाइट में अगर कोई आप ओपन कर रहे हैं, पेज ओपन नहीं हो रहा है, कुछ बात हो रही है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
मैं या हमारे साथ में जो लोग हैं उनमें से कोई ना कोई आपको ज़रूर इसके बारे में जानकारी देंगे। और अगर आने वाले समय में इसमें से कुछ बातें और सिखाना है, आप बाइबल के बारे में हो या इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक मसीह व्यक्ति इंटरनेट कैसे इस्तेमाल कर सकता है, किन किन चीज़ों को वो अपने जीवन में लागू कर सकता है, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा बाइबल आधारित चीज़ों को आपको सिखाने के लिए। कौन सी वेबसाइट सही है, कौन सी नहीं, सारी बातों को आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। तो ये खास वीडियो मैं इसलिए लाया हूँ ताकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि आप लोग जो मैं जो वीडियो बनाता हूँ उनके वचन कहाँ से लेता हूँ, बाइबल को अध्ययन कैसे करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप भी मेरे तरह बाइबल के वचन को आप ले सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आपको आशीष दे। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।